हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 3। इस वीडियो में मेन फोकस होगा ट्रेन्स की प्रॉब्लम पर। ट्रेन की क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा रहा है। आज का वीडियो प्योरली डिपेंड होगा ट्रेन पर और साथ ही साथ रिलेटिविटी के क्वेश्चंस पर। ट्रेन की जब भी बात आती है तो रिलेटिविटी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो भी ट्रेन से रिलेटेड रिलेटिविटी क्वेश्चन होंगे या फिर अदर रिलेटिविटी क्वेश्चन होंगे, वो सारे इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। सो मेनली हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे, ट्रेन प्रॉब्लम एंड रिलेटिविटी क्वेश्चन। क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्रेन प्रॉब्लम, एक बार ट्रेन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आप लोग ने अभी तक टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिर्फ एक फार्मूला पढ़ा है, वो है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब भी ट्रेन की बात हुआ करेगी, हम लोग इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। हम लोग इसको याद रखेंगे टाइम के फॉर्म में, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों फार्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। अब बात आती है सर, ये डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी ट्रेन के केस में। तो जब भी आप ट्रेन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, डिस्टेंस की जगह आपको दो चीजें रखनी होंगी। वो होगी पहली चीज तो लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये हमेशा इन्वॉल्व होने वाली है, प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और अभी आपको बताते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो पहला ऑब्जेक्ट तो हो सकता है कि अगर दूसरी ही ट्रेन हो, कोई अनदर ट्रेन, एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो वहां पर हम लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन कंसीडर करेंगे। अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ पर सेकेंड लेंथ काउंट की जाएगी। अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है टनल को, तो यहाँ पर लेंथ कंसीडर की जाएगी। ऐसा ही कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको जब ट्रेन क्रॉस कर रही हो और उसमें लेंथ हो, और यू कैन से लेंथ ऑब्जेक्ट, तो वहां पर हम लोग, तो वहां पर ये एलो कंसीडर किया जाएगा। और अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें लेंथ नहीं होती, फॉर एग्जांपल पोल, सिग्नल, मैन, कार, ये सारे केसेस में एल ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और उस समय न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल टी हो जाएगा। ये न्यूमरेटर क्लियर हो गया, न्यूमरेटर पार्ट। अब चलते हैं डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर में दो चीजें फिर से लिख देते हैं, एस वन प्लस माइनस एस टू। अब यहाँ पर एस वन और एस टू क्या है? एस वन तो हो गई भाई स्पीड ऑफ द ट्रेन, सिंपल। एस वन इज व्हाट? स्पीड ऑफ द ट्रेन। नाउ व्हाट इज एस टू? एस टू होगा एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मूविंग ऑब्जेक्ट में हो सकता है अनदर ट्रेन अगेन, एक मूविंग मैन भी हो सकता है, या फिर हम बात कर ले मूविंग ट्रेन की बात कर ले, तो यहाँ पर एस टू स्पीड भी कंसीडर किया जाएगा। नाउ अब बोलेंगे सर ये प्लस माइनस क्यों है? प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिलेटिविटी देखी जाएगी। अगर दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट में ट्रेन नंबर वन और सेकेंड मूविंग ऑब्जेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो हम लोग क्या करेंगे? रिलेटिविटी स्पीड में हमेशा माइनस कर दिया जाता है, सो हम लोग लिखेंगे एस वन माइनस एस टू। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां पे लिखा जाएगा एस वन प्लस एस टू। तो ये क्लियर हो गया कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। तो ये बन गया मेरा स्टैंडर्ड फार्मूला इन द केस ऑफ ट्रेन। ट्रेन में आपको ये फार्मूला याद करके रखना है और बार बार इसको ही लगाना है। टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन वन प्लस माइनस स्पीड ऑफ द एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे अगर यहाँ पर लेंथ नहीं है किसी ऑब्जेक्ट में, तो ये जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ केसेस हम लोग वर्बल डिस्कस करेंगे और आप उनको समझिएगा, आप खुद से आंसर करने की कोशिश करिएगा। लेट सपोज एक ट्रेन है, वो क्रॉस कर रही है एक मैन को, तो मेरा फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को, तो मेरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। और ये मैन स्टैंडिंग है, अगर ठीक है स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रही है, तो मेरा फॉर्मूला ये होता है। लेट सपोज मैन मूव कर रहा होता, मूविंग मैन होता, और मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? ट्रेन की डायरेक्शन में कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। सेम डायरेक्शन बोला है तो स्पीड ऑफ द मैन, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैन अपोजिट डायरेक्शन में होता, तो फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब देखते हैं लेंथ ऑब्जेक्ट। लेट सपोज एक ट्रेन है, वो क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एलपी गिवन है। तो फॉर्मूला मेरा बन जाएगा टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन
प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। एंड स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म तो होती नहीं है, तो वो जीरो रहेगी। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ऐसे अगर ट्रेन क्रॉस कर रही है टनल को, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द टनल डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक लास्ट फार्मूला, एक ट्रेन वन है और एक ट्रेन टू है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो फार्मूला क्या बनेगा? सो टाइम इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन वन। अब बताइए प्लस होगा या माइनस होना चाहिए? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो प्लस होगा स्पीड ऑफ ट्रेन टू। आई होप अब आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। हमने मल्टीपल एग्जांपल लेके आपको समझा दिए। तो ये आपके सामने एक स्टैंडर्ड फार्मूला रख दिया हमने बना के। टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। केवल इसी फार्मूले के थ्रू हम लोग पूरे ट्रेन के प्रॉब्लम को करने वाले हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, तो ट्रेन के प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर वन। A train passes a station platform in 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If speed of train is 54 km per hour, then what is the length of the platform? अब देखिए ये सेकंड में यूनिट गिवन है, सेकंड में गिवन है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, और ऑप्शन में देख रहे हैं तो सारे मीटर पे लिखे हैं। इसका मतलब है कि जो स्पीड गिवन है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में। फर्स्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसे 5/18 से। तो ये 18 से 3 टाइम जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गई फर्स्ट क्लास की बात। अब आते हैं ट्रेन की क्वेश्चन। तो ट्रेन में इस बार दो केसेस दिए हुए मैंने। पहला तो ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, और ट्रेन क्रॉस कर रही है एक मैन जो कि खड़ा हुआ है। तो दो अलग अलग केस बनेंगे, दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। जब ट्रेन क्रॉस कर रही होगी प्लेटफॉर्म को, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। फाइन। और जब ट्रेन क्रॉस कर रही होगी एक मैन को, तो फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन, मैन की लेंथ नहीं मानते, मैन इज कंसीडर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो बस लेंथ ऑफ द ट्रेन रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। एंड डिवाइड बाई क्या आएगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन। और स्पीड नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये बोला गया है स्टैंडिंग है, मीन्स स्पीड ऑफ मैन इज जीरो। क्या क्या गिवन है देखते हैं। 36 सेकंड को प्लेटफॉर्म में क्रॉस करती है, तो 36 यहाँ पर लिख दिया। लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता नहीं है, एलटी लिख दिया। प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म भी नहीं पता है, यही पूछा गया आपसे। स्पीड ऑफ द ट्रेन गिवन है, और ये हम लोग मीटर पर सेकंड में रखेंगे, तो यहाँ 15 लिख दिया। फाइन। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या गिवन है। टाइम गिवन है 20 सेकंड, 20 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन। एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको नहीं पता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको पता है, 15 गिवन है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन 20 इंटू 15, 15 इंटू 2 30, मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई 300। क्लियर। जब आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन पता चल गई कि 300 है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 36 इंटू 15, ये हो जाएगा 10 टाइम होता तो 360, 360 प्लस 180 कर दीजिए, ये हो जाएगा 540। 540 में 300 माइनस हो जाएगा, तो आपको लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मिल जाएगी 240 मीटर। देखिए जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं मन में, ये आपको भी ऐसे स्पीड बनेगी, बट शुरुआत में आप कॉपी में करिए, बट तेजी से करने की कोशिश करिए। बाद में स्लोली स्लोली ऐसे ही आपको भी मन में करना होगा। क्लियर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 240 मीटर। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आपको मिल गई 240 मीटर। ये तो थी फुल लेंथ अप्रोच टू डील विद दिस क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन था, हमने प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको लिखकर समझाया है। अब चलते हैं इसके शॉर्टकट को समझते हैं। एक बार ट्राई करते हैं शॉर्टकट कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को। क्या एक स्टेप में कर सकते हैं? ये दो स्टेप ना करना पड़े, दो बार फॉर्मूला ना अप्लाई करना पड़े। तो ये पूरा गेम इसका लैंग्वेज में छुपा हुआ है। एक बार ध्यान से लैंग्वेज समझिए जो हम बोल रहे हैं, उसके बाद आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। अगर ट्रेन पास करती है प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में, और एक आदमी को 20 सेकंड में, तो बात यह है, जब ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ होगी, ट्रेन जब एक मैन को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब कि ट्रेन अपनी ही लेंथ को केवल कवर कर रही है। यही हुआ ना, यहाँ फॉर्मूला में लिखा भी हुआ है, केवल और केवल अपनी लेंथ को कवर कर रही है। लेकिन जब ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो उसको दो लेंथ कवर करनी है, पहले तो अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ। क्यों? क्योंकि ट्रेन जब यहाँ पहुंच चुकी होगी, तब हम लोग मानेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से क्रॉस कर दिया है। मीन्स लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तभी यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं। अगर ट्रेन अपनी लेंथ को क्रॉस कर लेती है 20 सेकंड में,
और अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करती है 36 सेकेंड में, तो क्या हम कह सकते हैं जो डिफरेंस है 16 सेकेंड, 16 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस कर रही होगी प्लेटफॉर्म की लेंथ को। बिल्कुल सही है, यही मतलब हुआ ना। 20 सेकेंड में खुद की लेंथ को क्रॉस किया, 36 सेकेंड में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लेंथ दोनों को कवर किया। इसका मतलब जो ये डिफरेंस है 16 सेकेंड में ट्रेन प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है। तो बस आप सीधा एक फॉर्मूला लिख सकते थे, टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। टाइम लिख देते हैं यहाँ पर अगर 16 सेकंड, तो सीधा आपको आंसर मिल जाता है 16 इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। 15 गिवन है, 15 और 16 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 240 मीटर। डायरेक्टली ये शॉर्टकट भी था, एक लाइन में भी आंसर निकाला जा सकता था, बट ये धीरे धीरे सीखते हैं हम लोग। आपको समझ जाओगे, आप ही शॉर्टकट लगाना सीख जाओगे, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहिए, ये ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे शॉर्टकट लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two trains are running in opposite direction with the same speed. If length of each train is 135 meter and they cross each other in 18 second, speed of each train। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से कहीं ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन टफ आ गया था, आप उसमें काफी कुछ सीख गए होंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन वन प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन टू। क्या ये सही फार्मूला है? बस सारी वैल्यूज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 18 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, दोनों ट्रेन की लेंथ 135 है, तो 135 प्लस 135 270 हो जाएगा। ये स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा है एंड सेम स्पीड भी है, देखिए लिखा हुआ है टू ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, तो हम इसको हम लिख लिख दे सकते हैं 2s। दोनों सेम हो गई, एस एस 2s हो गया। यहाँ से हो जाएगा 270 और 2 से अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा 135, सो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135 डिवाइड बाई 18। ये किस में आएगा आंसर? ये मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन में देखो बोलो सर ऑप्शन तो है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 18/5 से। 18 कैंसिल आउट हो गया, इसको 5 से कैंसिल आउट करिए, 2 टाइम 3 एंड 5 9, 3 and 5 35, so 7 times, so answer of this question is 27 kilometer per hour is the correct answer of this question। ये इजी क्वेश्चन था पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। पहले टफ क्वेश्चन कर लिया, बाकी सारे क्वेश्चन इजी लगने लगेंगे। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Two trains of length 115 meter and 110 meter respectively run on parallel rails. When they are running in the same direction, the faster train passes slower train in 25 seconds. But when they are running in opposite direction with the same speed as earlier, they pass each other in 5 seconds. Find the speed of the faster train। अब देखिए दो केस बनेंगे। पहला केस जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही, दूसरा केस जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो दोनों फार्मूलाज लिख दीजिए और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन में चल रही होगी तो फार्मूला हो जाएगा टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन वन जो कि फास्टर होगी, ये ध्यान रखिएगा, माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन टू जो स्लोअर होगी। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन वन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन टू डिवाइड बाई एस वन प्लस एस टू। यहाँ पर कोई मतलब नहीं क्योंकि प्लस है, कुछ भी लिख दीजिए। अब देख लीजिए क्या क्या गिवन है। लेंथ ऑफ ट्रेन वन गिवन है 115, लेंथ ऑफ ट्रेन टू गिवन है 110। जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 225 इन द न्यूमरेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 225। यहाँ पर टाइम की वैल्यू गिवन है 25 सेकेंड और यहाँ पर टाइम की वैल्यू गिवन है 5 सेकेंड। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हो गई S1 माइनस S2 इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 25। 225 को 25 से डिवाइड करेंगे आपको मिल जाएगा 9। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा S1 प्लस S2 इक्वल टू 225 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? 45। तो ये दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पूछा स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन, स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आप देख सकते हो S2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा 2S1 इक्वल टू 45 प्लस 9 54, मीन्स S1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? 27 मीटर पर सेकंड। अब एक बात आपको ये बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आगे अगली क्लास में काम आएगा, जब बोटन स्ट्रीम पढ़ रहे होगे या फिर किसी भी चैप्टर में काम आएगा, कैलकुलेशन की ट्रिक बताने जा रहे हैं आप। अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया, इन दोनों को जब हमने ऐड किया
तो आपको मिल जाएगा 2s1 और इधर 45 प्लस 9 54। s1 की वैल्यू 27 आ गई। अब देखिए आगे काम आएगी आपको हमेशा ये बातें, जब भी आपके पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हो, a प्लस बी इक्वल टू समथिंग गिवन है और a माइनस बी इक्वल टू समथिंग कुछ गिवन है, तो आपको इक्वेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। देखो a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब a बड़ा होगा। हमेशा जो बड़ी वैल्यू होगी वो आंसर होगा, आपको मन में कर देना है। ये दोनों को ऐड कर दीजिए और हाफ कर दीजिए, मन में कर दीजिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं, टीम टाम करने की जरूरत नहीं है। 45 प्लस 9 ऐड करना चाहिए था 54, उसको हाफ कर देना चाहिए था, सीधा आंसर बोलना चाहिए था सर 27। और हम पूछते बी की वैल्यू क्या होगी, छोटी वाली वैल्यू क्या होगी, तब क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 45 में से 9 जाएंगे 36 और उसका हाफ कर दीजिए, तो बी का आंसर आ जाएगा 18। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन मिले आपको, a प्लस बी इक्वल टू समथिंग, a माइनस बी इक्वल टू समथिंग, तो आपको मन में आंसर कर देना है, बिल्कुल मन में कैलकुलेशन करके आंसर करिएगा। a की वैल्यू हो जाएगी दोनों का समेशन डिवाइड बाई 2 और b की वैल्यू हो जाएगी दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम एक्सपेक्टेशन नहीं, कहीं पर भी काम आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक बताई है, मन में करने की ट्रिक बताई है। नेक्स्ट जो क्लास होगी बोट एंड स्ट्रीम, उसमें तो हर क्वेश्चन में हम ये कर रहे होंगे और हर क्वेश्चन में हम मन में ही कर रहे होंगे। बार बार लिखेंगे नहीं, लिखेंगे तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। फिर क्या फायदा, फिर तो आप एक्स वाई जेड में अप्रोच में पहुंच गए, इक्वेशन अप्रोच में पहुंच चुके हैं। तो कुछ एडवांस लेवल सीखना होता है, इसी से स्पीड बढ़ती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म notices that a train going in one direction takes 10 seconds to pass him. An other train of same length takes 15 सेकेंड टू पास हिम। दो ट्रेन है, एक मैन को क्रॉस कर रही है और मैन है खड़ा हुआ, यानी स्पीड ऑफ द मैन हम लोग 0 मानेंगे। पहली ट्रेन क्रॉस कर जाती है 10 सेकेंड में, दूसरी ट्रेन क्रॉस करती है 15 सेकेंड में। फाइंड द टाइम टेकन बाई टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला। वन बाई वन फॉर्मूलाज लिखते जाइए, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। पहला पहला गिवन है कि ट्रेन क्रॉस कर रही है मैन को, पहली ट्रेन, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन 1। सही है। टाइम गिवन है 10 सेकेंड में क्रॉस किया है। लेंथ नहीं गिवन है, मान लेते हैं एल है। स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी नहीं गिवन है, तो इसको ST1 भी लिखते हैं, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकेंड ट्रेन जब क्रॉस करेगी मैन को, तो यहाँ पर आ जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन 2, जो कि सेम बोली गई है, तो उसको भी एल लिख लेंगे, बट स्पीड ऑफ ट्रेन अलग अलग होगी, तभी तो भाई टाइम अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ पर 15 सेकेंड लगा है, लेंथ को एल ही लिख देते हैं और स्पीड ऑफ ट्रेन 2 हो गई। अब क्वेश्चन है कि जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना टाइम लगे। तो पहले फॉर्मूला बताओ क्या होगा। फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2, यही फॉर्मूला होगा। टाइम पूछा है आपसे, टाइम कितना होगा, यहाँ टाइम निकालना है। लेंथ तो भाई एल और एल है, दोनों की सेम है। ST1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से लिखने की कोशिश करिए। ST1 हो जाएगा L/10, यहाँ पर लिख दीजिए L/10। ST2 स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/15। क्लियर है ये। एल यहाँ से कॉमन लीजिए, ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर आएगा ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नीचे एल कॉमन ले लिया, 15 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, और नीचे क्या हो गया 10 इंटू 15। बस ये कैलकुलेशन बची और कुछ भी नहीं है, और कैलकुलेशन बहुत ईजी, कोई टफ नहीं है। ये ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 15 होगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 15 प्लस 10 25 आ जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 2 4 इंटू 3 12 सेकेंड। सो दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जब चल रही होंगी तो 12 सेकेंड में क्रॉस करेंगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए हम लोग जो ट्रेन के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनसे। और जो भी छोटे मोटे सस्ते क्वेश्चंस होते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के, वो सारे आप चुटकियों में कर दोगे। ये सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनसे आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, जिससे कि आप एग्जाम में जरूर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर passes a runner in 9 seconds running in the same direction and took 5 seconds in opposite direction। दो केस हैं, जब रनर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है और रनर जब सेम डायरेक्शन दौड़ रहा है, तो भाई दो फार्मूला दो बार लिखने पड़ेंगे। जब सेम डायरेक्शन में होगा, सो टाइम इक्वल हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन
डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ द मैन कम ही होगी स्पीड ऑफ ट्रेन से, क्योंकि पास कर गई, ट्रेन ने पास कर दिया रनर को, ठीक है, तो ऑब्वियसली कम होने वाली है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे होंगे तो फॉर्मूला जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये सब मीटर है, ये सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइड में मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5/18 से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 टाइम्स 9 टाइम हो जाएगा, ये 2 से 21 हो जाएगा। अगेन 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 3 टाइम्स होगा, ये 7 हो जाएगा, 7 इंटू 5 35/3 आ गया इन मीटर पर सेकेंड। कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में आया उससे डरना नहीं होता है। आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर बात करें जब अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, तो 9 सेकंड लगता है, तो टी की वैल्यू हो गई 9। लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन नहीं, आपको निकालनी है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको मिल गई 35/3 माइनस स्पीड ऑफ मैन आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए, लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता नहीं, टाइम पता है 5 सेकंड, तो टी की वैल्यू हो गई 5, लेंथ हो गया डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पता है 35/3 प्लस एस एम स्पीड ऑफ द मैन। अब यहाँ पर दो इक्वेशन, दो अननोन है, कोई बड़ी बात नहीं इसको सॉल्व करना, ना ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन कुछ दिख रही है। 1 मिनट लगेगा, आसानी से आप आंसर कर जाओगे। तो आपको पता चल जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछा गया है और आसानी से आप लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल दोगे। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका आप आंसर खुद कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या निकल गया है लेंथ ऑफ द ट्रेन एबीसीडी में कर दीजिएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करने में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवलिंग इन फॉग, अब देखिए ट्रेन यूज नहीं हुआ, अब कार यूज हुआ है। ट्रेन हो, कार हो, कुछ हो, सब कुछ एक ही है, ठीक है। कुछ भी नहीं, हमने बोला रिलेटिविटी, पहले लाइन से हम लोग रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, S1 प्लस माइनस S2, इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में तो माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस। तो वही चीज है, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अ कार ट्रेवलिंग इन फॉग पास्ड अ मैन वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। He could see car for 4 minutes and up to a distance of 100 meter. What is the speed of the car? बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन इस क्वेश्चन की। आदमी कार को 4 मिनट तक ही देख सकता है और अप टू 100 मीटर, 100 मीटर तक ही देख सकता है। इसका मतलब कि 4 मिनट में कार केवल 100 मीटर ही कवर की होगी, यही तो मतलब हो गया। क्यों? क्यों 100 मीटर? क्योंकि ये मैन भी दौड़ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से। ऐसे तो कार ज्यादा चली होगी, बट रिलेटिव डिस्टेंस गिवन है, जब मैन भी भाग रहा है और कार भी भाग रही है, तो ये जो रिलेटिव कितना एक्स्ट्रा हुआ, ये 100 मीटर गिवन है कि 4 मिनट में कार केवल 100 मीटर ही कवर कर सकती है। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी, प्योर रिलेटिविटी। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं, क्या होगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर लेंथ ऑफ द ट्रेन भी नहीं है, लेंथ ऑफ द मैन भी नहीं, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हो जाएगी ना, जो डिस्टेंस इसने कवर की है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस चल रहा था, डिस्टेंस हो गई 100 मीटर। एंड डिवाइड बाई क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और कार की स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ द कार माइनस स्पीड ऑफ द मैन। टाइम की वैल्यू गिवन है आपको 4 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आर में, क्योंकि हमको आंसर करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आर में रख के चलेंगे। डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर, तो इसको हम लोग किलोमीटर में पहले से रख लेंगे, क्योंकि आंसर किसमें, किलोमीटर पर आवर में। हमने आपको पहली क्लास में बताया था, जिस भी यूनिट में आंसर पूछा जाएगा स्टार्टिंग में हम उसी यूनिट में सबको कन्वर्ट करते चलेंगे। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। टाइम गिवन है 4 मिनट मीन 4/60 आर हो गया। डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर, सो 100/1000 हो जाएगा किलोमीटर में। क्लियर है? डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द कार आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ द कार माइनस स्पीड ऑफ मैन आपको गिवन है 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया 1/10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1/15। सो SC माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 डिवाइड बाई 1/15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, आपको मिल जाएगा 15/10 मीन्स 1.5। और ये 3 जब रिवर्स होके इधर पहुंचेगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ द कार निकल के आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर। इतना धीमे कार चल रही है तो 4 मिनट में 100 मीटर ही पहुंच पाएगी। 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये मैन के बराबर ही चल रही है, इसी वजह से इतना कम आंसर आया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको कौन सा समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज थी क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज का गेम होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा डर लगता है, बट प्रैक्टिस से हो जाएगा। आपको पेशेंस के साथ डील करना होता है। आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, बार बार सेम अप्रोच यूज कर रहे हैं, बस स्टिक होना है अपनी अप्रोच में और आप आंसर अपनी मंजिल को पा जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये रिलेटिविटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
अब पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग अ थीफ हु इज 250 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। यहाँ पर पुलिसमैन है और यहाँ पर थीफ है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 250 मीटर। इफ द पुलिसमैन was able to catch thief in 15 minutes, the speed of thief is 8 km per hour. Find the distance traveled by the policeman in 15 minutes. दोनों लोग भाग रहे हैं, थीप भी भाग रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, और पुलिस को चोर को पकड़ने में लग जाते हैं 15 मिनट। तो बताओ पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, या आप यही बता दो चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो कितना ज्यादा ये इजी हो गया। रिलेटिविटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज टफ है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। हमने आपसे क्या बोला, चोर ने कितने डिस्टेंस कवर की है, 15 मिनट में कितनी कवर करी, आप बताइए। 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, 15 मिनट में कितनी दूरी भाग पाएगा भाई, 2 किलोमीटर भाग पाएगा, 1/4 ना। आप या तो लिख लीजिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसमें लगा के रख लीजिए, आपको 2 किलोमीटर मिल जाएगा। 15 मिनट में चोर भाग पाएगा 2 किलोमीटर। इसका मतलब यहां से चोर एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर भागा, और पुलिस पीछे थी 250 मीटर। इसका मतलब टोटल पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, 2.25 किलोमीटर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इतना इजी था, इतना इजी वे में हम लोग डील कर गए। बट रिलेटिविटी का अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर इन 6 आवर। फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी is covered with speed of 70 km per hour and rest of journey is covered with speed of 120 km per hour. The distance covered in the first part of the journey is how much? देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो अप्रोच है, एक लॉन्ग कट एक शॉर्ट कट। हम आपको दोनों बता देते हैं, आपको जो पसंद आए वो आप एग्जाम में कर लीजिएगा। एक कार है, उसने पूरी 600 किलोमीटर की जर्नी 6 घंटे में पूरी कर ली। पहला पार्ट आई डोंट नो कितना था, लेट सपोज ये हो गया, ये हो गया आपकी डिस्टेंस। और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, फिर 600 माइनस डी हो जाएगा, सही है। पहला पार्ट उसने 70 किलोमीटर पर आवर से कवर किया और दूसरा पार्ट कवर किया 120 किलोमीटर पर आवर से। तो पूछा है डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। बस आप फार्मूलाज लिखिए, पहले ही वाला फार्मूला, टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम इक्वल टू टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट प्लस टाइम टेकन इन सेकंड पार्ट, ये फार्मूला लगेगा। टोटल टाइम आपको पता है कितना है, 6 आवर्स लगा हुआ है। टाइम टेकन इन फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर की पहले पार्ट में, डी। स्पीड कितनी थी, 70, प्लस सेकेंड पार्ट का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 600 माइनस डी डिवाइड बाई स्पीड कितनी है, 120। ये हो गई पहली अप्रोच, जो कि हो गई इक्वेशन अप्रोच, जैसे आप करोगे इसको सॉल्व करोगे आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड मेथड 2 में, जो कि आपको हो सकता है डिफिकल्ट लगे बट रियली में वो इजी ये अप्रोच है। फर्स्ट पार्ट कवर किया जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर से, सेकंड पार्ट कवर किया जा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर से। ओवरऑल अगर आपसे मैं स्पीड पूछे तो स्पीड क्या हो जाएगी, ओवरऑल स्पीड हो जाएगी 600 डिवाइड बाई 6 विच इज 100 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग ने मिड में रख दिया। अब इसको क्रॉस सब्सट्रैक्ट करिए, ये हम आपको शॉर्टकट सिखा रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 30, और ये 20 और 30 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2:3। ये कुछ नहीं, ये टाइम का रेशियो है। इसका मतलब टोटल 6 घंटे जो कार ने चला है उसमें 2/5 पार्ट तो उसने फर्स्ट पार्ट में चला है, और 3/5 पार्ट जो है वो सेकेंड पार्ट में कवर किया गया। सो 2/5 ऑफ 6 आवर में इतना टाइम ट्रेवल किया गया किस स्पीड के साथ, 70 किलोमीटर स्पीड के साथ। 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगी डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ये क्या रेशियो है, ये रेशियो है टाइम का। टोटल टाइम था आपके पास 6 घंटे। तो बताओ इस दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर 2/5 इंटू 6, टाइम निकल आया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस कवर इन द फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड फर्स्ट पार्ट की क्या थी, 70 थी, टाइम आपने निकाल दिया 2/5 इंटू 6। बस इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 14, 14 इंटू 2 करेंगे 28, 28 इंटू 6 करेंगे 168 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जब आप इसको इस अप्रोच से करोगे तो भी आपको डी 168 ही मिलने वाला है। आप इसको करके देख लीजिएगा। दोनों अप्रोच हमने आपके सामने रख दी, जो भी इजी लगे आप उस अप्रोच से एग्जाम में प्रोसीड कर सकते हैं। एग्जाम में मेन थिंग है आपको आंसर करना। ये इजी है, आई नो लॉन्ग टर्म में यही इजी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बट फर्स्ट टाइम अगर आप सीख रहे हैं तो हो सकता है ये टफ लग रही हो। बाकी आपकी मर्जी, आप मेथड 1 को यूज करते हैं या मेथड 2 को, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का वीडियो डेडिकेटेड टू द ट्रेन प्रॉब्लम एंड रिलेटिविटी प्रॉब्लम। सारे हम लोग ने देख लिए, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन, और इस तरह से कल पूरी तरह से टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। बोट एंड स्ट्रीम इज आल्सो पार्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो कल के दिन टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने, जैसा कि हमने बोला था, हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो यूनिट वाइज। 14 तारीख से आपके पास यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस आने लगेंगी, जिसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चन होंगे एक यूनिट के, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ओके, सो पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट में बताया करिए कैसे लग रहे हैं आपको, वीडियोस कैसे समझ में आ रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसे इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बोर्ड एंड स्ट्रीम टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।